हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और फ्रेंड्स, अभी इतने सारे त्यौहार निकल के गए हैं और इतनी त्योहारों की ना जब त्यौहार होते हैं ना तो इतनी ज़्यादा एनर्जी होती है कि उस टाइम में इतना ज़्यादा काम वाम बहुत ईजिली तरीके से कर लेते हैं, लेकिन बाद में उसकी जो थकान होती है ना बाद में पता चलती है। और फेस्टिवल के टाइम पे ना इतना ज़्यादा पकवान वगैरह खाने बनते हैं कि खाने की इच्छा ही नहीं करती है। बट साल भर का त्यौहार होता है ना तो फिर सिंपल सा खाना भी नहीं बनाया जाता है, बनता है तो ये भाई दूज वाले दिन का वीडियो है। और भाई दूज वाले दिन मेरा छोटा वाला भाई और भाभी आए हुए थे। तो वो लोग आए थे करीब करीब 2 ढाई बजे करीब आए थे। और जिस टाइम वो आए थे तो खाना पीना प्रिया अपने मायके से आई हुई थी तो खा के आई थी। तो उस टाइम तो उन्होंने मना कर दिया था कि अभी हमें नहीं खाना है खाना, और भूख भी नहीं थी क्योंकि पकवान वगैरह ना इतनी जल्दी से पच भी नहीं पाते हैं। अब शाम के टाइम खाने की तैयारी थी तो बच्चों का मन था सोया चाप खाने का। तो फिर मेरा भाई बोला चलो ठीक है सोया चाप बनाते हैं। और मेरा भाई जो छोटा वाला भाई है ना, बीच वाला भाई, वो खाना पीना बहुत अच्छा बनाता है और उसका कुछ भी बनवा लो उससे। तो बस फटाफट से गया और सोया चाप वगैरह और जो भी सामान मसाला वगैरह चाहिए था वो लेके आया। बाकी मैंने कहा कि बाकी सामान घर पे है, बस सोया चाप और उसका मसाला लेकर आया था। अब यहाँ पर उसने सबसे पहले उसको सोया चाप की जो स्टिक थी वो निकाली, उसके बाद थोड़ा पानी में डाला और फिर फ्राई व्राई करके अब यहाँ पे उसको डीप फ्राई करने के बाद उसकी जो कोटिंग थी ना मसाले की, जो भी मसाले वगैरह डालते हैं वो डाल के थोड़ा सा दही और 1-2 चम्मच ताज़ा मलाई ली और नमक मिर्ची हल्दी धनिया कश्मीरी मिर्च और जो सोया चाप का मसाला था ना वो डाल के सोया चाप की जो कोटिंग थी वो हो गई थी। अब ग्रेवी के लिए यहाँ पर पत्ता गोभी को बॉईल कर लिया था और उसको आ, जैसे प्याज वगैरह नहीं डालते ना तो प्याज की जगह पे उसको यूज़ किया था। अब यहाँ पे नॉर्मली जो मिर्ची और अदरक वगैरह है वो डाला और फिर जो पत्ता गोभी थी ना पिसी हुई उसको डाल के टमाटर को भी पीस के इसमें अच्छे से जो भी मसाले डालने थे वो मसाले डाल दिए थे। अब मसाला जो है वो अच्छे से जब भुन जाएगा या फ्राई हो जाएगा तो उसमें थोड़ा बहुत पानी जितनी ज़रूरत होगी उतना पानी डालेंगे। अब यहाँ पर थोड़ी सी कसूरी मेथी डाल दी थी मैंने। बीच बीच में जो भी सामान उसको चाहिए था मैं वो भी दे रही थी। और काम करने के बाद ना ये किचन में ना इतना सारा सामान इधर उधर बिखेर देता है कि वो मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो हाथ के हाथ मुझे जितना भी सामान था या सफाई थी वो मैं करती जा रही थी, क्योंकि बाद में फिर पूरा सामान बिखरा बिखरा सा लगता है ना तो फिर वो देख कर भी अजीब सा लगता है। अब यहाँ पर जैसे ही मसाले वगैरह भुन गए थे तो उसमें थोड़ी सी 2 टेबल स्पून के करीब मैंने डाल दी थी मलाई। और बीच बीच में मुझे याद आ जाता था तो मैं वीडियो बना लेती थी। और बाकी फिर क्योंकि बच्चे वगैरह भी अपने खेलने में लगे हुए थे, शोर शराबा आपस में बातें कर रहे थे तो मेरे दिमाग से निकल जाता था, तो बाद में याद आती तो फिर मैं बीच बीच में आके वीडियो बना रही थी। बीच में थोड़ा बहुत वीडियो स्किप भी हो गया था। अब यहाँ पर जैसे मसाले भुन गए थे तो ग्रेवी में जितनी गाढ़ी मुझे रखनी थी मैंने उतना पानी डाल दिया था, क्योंकि सोया चाप जब डालेंगे तो ना वो पानी ऑब्जर्व करेगी तो ज़्यादा गाढ़ी हो जाएगी। तो उसके बाद सोया चाप डाल के और जो मसाला वगैरह अच्छे से भुन गए थे, जितना पतला हमें रखना था तो उतना देर पकाने के बाद में सोया चाप बनकर हो गई थी रेडी। और ऊपर से इसमें मैंने धनिया की जो है कट करके डाल दिया था और उसका कलर ना बहुत अच्छा लग रहा था और बाकी में टेस्ट भी बहुत अच्छा था। अब यहाँ पर खाना सोया चाप तो बन गई थी। तो मैंने कहा अब इसके साथ में पूड़ी बनेंगी या पराठे, तो बोला कि पराठे बनेंगे। तो आटा मैंने लगा कर रखा हुआ था कचौड़ी के हिसाब से, तो फिर मैंने थोड़ा सा आटा बढ़ा करके उसी में लगा दिया था। तो अब यहाँ पर वो बना रहा था लच्छा पराठा टाइप की जो रोटी होती है। तो अब उसमें जैसे हम सिंपल सा जो घी की कोटिंग करके फिर उसकी पीस पीस कट करके लच्छा टाइप में बनाते हैं। तो उसने क्या किया कि उस पर पहले घी की एक लेयर हल्का हल्का घी लगाया, उस पर फिर नमक अजवाइन जीरा और कश्मीरी मिर्च, ये 3-4 चीज़ें डाल के फिर उसको रोल करके अच्छे से बनाया। और बोला कि इसकी रोटी बनाएंगे, पराठे नहीं बनाएंगे, पराठे ज़्यादा हैवी हो जाएंगे। और इतने मोटे मोटे बना रहा था, मैंने उसको बोला कि थोड़े से हल्के हल्के रख, बोला नहीं ऐसे अच्छे लगते हैं। और इसको ना जब जो काम करना होता है ना तो अपने हिसाब से करता है, किसी को सुनता नहीं है। पर मैंने कहा चल ठीक है बना रहा है, मुझे तो बनी हुई गर्मा गर्म मिलेंगी खाने को। और ये रोटी ना इतनी हैवी थी कि एक से एक भी बड़ी मुश्किल से खा पाए थे। तो अब यहाँ पर पहले तो दूसरी साइड की गैस से बोला, एक साइड की गैस पे मैं तवे पे इनको
बनाऊंगा और एक साइड की गैस पे प्रिया को बोला कि तू सेकती चल। तो मैंने कहा ये वाली जो साइड की छोटी वाली गैस है ना, ये बहुत स्लो चलती है, तो फिर ये जो रोटी है ना ठीक से सिक भी नहीं पाएगी, तो एक एक करके ही सीख लो आराम से। तो बोला चलो ठीक है। अब इसके बाद जैसी रोटी सिकती गई तो घी लगा के बच्चे जो भी खा रहे थे उनको हमने दे दिया था। और एक एक रोटी से ज़्यादा ना कोई नहीं खा पाया, क्योंकि इतनी हैवी थी। कम से कम 3-4 रोटी के बराबर एक रोटी उसने इतनी मोटी बनाई थी। मैंने उसको बोला भी था लेकिन वो सुनता ही नहीं है। अब यहाँ पे जैसी रोटी सिकी तो उसके बाद में फिर हमने आ, प्लेट में जो भी बच्चे खा रहे थे उनको दे दिया, क्योंकि गर्मा गर्म ही खाने में टेस्ट आ रहा था। और सब्जी कितनी टेस्टी थी कि सब्जी को देख के ना फिर मेरा भी मन कर आया था। तो मैंने भी फिर एक रोटी ही खाई थी, और उससे ज़्यादा हैवी मतलब खप भी नहीं पाती, क्योंकि आप जैसे ही मैंने प्लेट लगा करके मैं देती गई और दोनों बच्चों को बिठा दिया था। परी ने खाना खाने से मना किया, बोली अभी नहीं खा रही हूँ। परी परी भी आई हुई थी, प्रिया की भतीजी, तो उसने मना कर दिया। मैंने कहा जब भूख होगी तब खा लेना। अब यहाँ पे सार्थक को और लक्ष्य को मैंने खाना दे दिया था। अब दोनों बच्चे बैठे थे खाना खाने के लिए, तो वहाँ पर उन्होंने टेबल पर क्या था कि पानी फैला दिया। और अक्सर ये होता है कि 2-4 बच्चे इकट्ठे हो जाएं तो और कोई खाना पीना खा रहे हो, कोई भी चीज़ अगर ना फैले ना तो फिर खाना खाने का मज़ा ही नहीं आता है। तो यहाँ पर बच्चों को थाली लगा करके मैंने दे दी थी। अब खाना पीना यहाँ पे सार्थक और लक्ष्य खा रहे थे खाना, और यहाँ पे खिसकाने के चक्कर में पता नहीं कैसे एक गिलास गिर गया था पानी से भरा हुआ, पूरा पानी टेबल पर फैल गया। तो फिर मैंने कहा कि चलो अभी तुम खाना खा लो, उसके बाद में ये कवर है इसको हटा के पोंछ दूंगी मैं। अब खाना पीना खाने के बाद में जैसे बच्चों ने खाना खाया फिर हमने भी खाना खा लिया, क्योंकि उसके बाद हमें जाना था बाज़ार। प्रिया को कुछ 1-2 सामान ख़रीदना था, और उसके बाद फिर हम लोग बाज़ार गए। और आके फिर प्रिया वगैरह जो है अगले दिन सुबह गई थी, रात को रुके थे, तो हमने उस दिन काफ़ी मस्ती की। तो फ्रेंड्स अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।